एडी आनंद में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसटी हिंदी और इंग्लिश का जो रिड्यूस सिलेबस है, सीबीएसई के द्वारा जो दिया गया रिड्यूस सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड जो वीडियो है ऑलरेडी हमने पहले अपलोड कर दिया है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएसटी सोशल साइंस में। सोशल साइंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं 2021-22 में जो 10th क्लास के बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं उनको क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या नहीं पढ़ना होगा। तो आप स्टार्टिंग से देखिए, यहां पे हमारे पास है हिस्ट्री में हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से एक चैप्टर आपका टर्म 1 में आएगा और एक चैप्टर आपका टर्म 2 में आएगा। रेस्ट जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, थर्ड और फोर्थ यूनिट है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चैप्टर आपके बोर्ड असेसमेंट में नहीं आएगा। रेदर देन स्कूल जो है जो अपना पीरियोडिक टेस्ट लेगा उस पीरियोडिक टेस्ट में चाहे तो इसे इंक्लूड कर सकता है। जो लास्ट आपके चैप्टर है 5th चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। आप अपने साथ साथ एसएसटी की हिस्ट्री की बुक अपने साथ रख सकते हैं और वहां से आप टिक करते चले। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप इसे कट कर लें। और थर्ड एंड फोर्थ को भी आप अंडरलाइन कर लें कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके पीरियोडिक टेस्ट में आ सकता है, आपके बोर्ड के असेसमेंट में, ना ही एमसीक्यू वाले असेसमेंट में, ना ही टर्म 1 में आएगा, ना ही टर्म 2 में आएगा। सो मेरे पास बस 2 ही चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, टर्म 1 में आएगा। और ग्रीन कलर में जो लिखा है नेशनलिज्म इन इंडिया वो हमारा टर्म 2 है। इसमें जितने भी येलो मार्क हैं वो टर्म 1 के हैं, जितने भी ग्रीन मार्क हैं वो टर्म 2 के हैं। जो व्हाइट में है उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वो आपके पीरियोडिक टेस्ट में या फिर उनका चैप्टर का असेसमेंट बोर्ड के द्वारा नहीं किया जाएगा। हो सकता है मैथ का वर्क जो है वो बोर्ड के द्वारा असेसमेंट किया जाए। तो ये तो हमारी हिस्ट्री की बात हो गई। अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमारे पास 1 और 2 दो चैप्टर है जो आपके सीरीज असेसमेंट में आएगा। साथ ही साथ एक तीसरा चैप्टर है जिसमें जो वाटर रिसोर्सेज है उसका भी मैप वर्क जो है एज वेल एज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, उसका भी जो मैप वर्क है वो बोर्ड के असेसमेंट में आएगा। ये दोनों चैप्टर्स नहीं आएंगे। तो आपका टर्म 1 में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एज वेल एज एग्रीकल्चर, ये दोनों चैप्टर्स आपका इंक्लूड है टर्म 1 में, एज वेल एज वाटर रिसोर्स और मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। एक आपका टर्म 1 में मैप वर्क में आएगा और एक आपका टर्म 2 के मैप वर्क में आएगा। डिटेल्स में हमारे नेक्स्ट स्लाइड में वो डिस्कशन किया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर्स बाइफरकेटेड हमने किया है, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद है हमारे पास ज्योग्राफी में ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये दोनों हमारे चैप्टर जो है वो ज्योग्राफी के टर्म 2 का पार्ट है। अगर हम सिविक्स की बात करें तो सिविक्स में बहुत सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है, कंप्लीटली हटा दिया गया है, जैसे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स एज वेल एज चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ये चारों के चारों चैप्टर्स आपका नहीं आएगा। जो चैप्टर सिविक्स में आपको आएगा वो है आपका पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। 1 2 3 4 बस 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसमें से 2 चैप्टर आपका टर्म 1 में आएगा और 2 चैप्टर आपका टर्म 2 में आएगा। रेस्ट हम देखते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपके पास 5 चैप्टर्स हैं, डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज कंज्यूमर राइट्स। इसमें भी आपके 2 चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आएंगे जो येलो मार्क है, एंड मनी क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपके टर्म 2 में आएंगे। जो लास्ट वाला व्हाइट पोर्शन में लिखा हुआ है कंज्यूमर राइट्स, वेरी स्ट्रिक्टली आप सुनिएगा, जो कंज्यूमर राइट्स हैं उनके रिगार्डिंग स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के फॉर्म में लिया जा सकता है। सीबीएसई ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो आपके कंज्यूमर राइट्स वाले हैं उसमें 3 टॉपिक है हमारे पास। कंज्यूमर अवेयरनेस है जो प्रोजेक्ट में दिया जा सकता है स्कूल के द्वारा, कंज्यूमर अवेयरनेस है, एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो हो सकता है कि वो स्कूल पर डिपेंड करेगा कि वो आपको इस चैप्टर से प्रोजेक्ट दे, या हो सकता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से भी, वहां से भी हम क्वेश्चंस दे सकते हैं। वो तो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। एज वेल एज यहाँ पे डेवलपमेंट जो चैप्टर है इसके बेसिस पे प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। तो मे बी आपका जो चैप्टर 5 है वो किसी भी असेसमेंट का पार्ट नहीं भी हो सकता है, और अगर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल बेस्ड असेसमेंट का ही पार्ट रहेगा। सो ये तो था आपका ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू था कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं
अब हम लोग डायरेक्टली स्विच ऑन करते हैं कि टर्म 1 में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर होगा, टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर होगा, इरेडिकेटिंग ऑल दिस रेड वन। तो बात करते हैं सबसे पहले सोशल साइंस टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। सो हिस्ट्री में हमारे पास हो गया राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पहला चैप्टर, ओके, और वो 10 मार्क्स का आएगा, वेटेज हमारा 10 मार्क्स का है। ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपका हो गया और एग्रीकल्चर हो गया, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर 10 मार्क्स, एज वेल एज वाटर रिसोर्स चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, उसका मैप वर्क आएगा, वेरी स्पेसिफिकली माइंड में रखिएगा, उसका मैप वर्क क्वेश्चन आएगा। कोई वैसे कोई क्वेश्चन मैप का क्वेश्चन दे सकता है, उन पॉइंट को डॉट डॉट करके आपसे पूछ सकता है रैंडमली कि यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेस, उस प्लेस का नाम क्या है, तो समथिंग लाइक दिस। तो उसका सिर्फ और सिर्फ आपको मैप का प्रैक्टिस करना है, सिर्फ मैप वर्क आएगा। एज वेल एज वाटर रिसोर्स जो चैप्टर है वो आपके पीरियोडिक टेस्ट, स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट में आ सकता है, तो स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट का पार्ट है, लेकिन हमारे बोर्ड के असेसमेंट का पार्ट नहीं है। बोर्ड के असेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने इसे डिफरेंट कलर से कलर कोड कर दिया है, वाटर रिसोर्स मैप वर्क फॉर बोर्ड एग्जाम। इसके बाद हम सिविक्स में देखें तो हमारे पास 2 चैप्टर है, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स में हमारे पास 2 चैप्टर है, डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है एक ज्योग्राफी के एक चैप्टर में कि वाटर रिसोर्स हमारा पीरियोडिक टेस्ट में आ सकता है। वंस पीरियोडिक टेस्ट इज ओवर, पीरियोडिक टेस्ट ओवर हो गया तो उसके बाद उस चैप्टर को हटा दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि वो चैप्टर फिर आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका मैप वर्क का कुछ जो पॉइंट्स होगा उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स है जहां पे ऑलरेडी वो सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है। आफ्टर दैट वी आर स्विचिंग टू इंटरनल असेसमेंट। आपका ये टोटल 10 + 10 + 10 + 10 40 मार्क्स का चालू हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, एज वेल एज 10 मार्क्स का आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा। पीरियोडिक टेस्ट में there is somewhat difference between all those chapters, पहले और इसमें कुछ डिफरेंस है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज में मैंने बताया था कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इशू और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक में किसी एक टॉपिक का प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, आप उस प्रोजेक्ट को करके सबमिट करेंगे और उसमें जो सिलेबस है उसमें स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है कि उस प्रोजेक्ट वर्क को एज अ रिकॉर्ड हमें प्रिजर्व करके रखना है फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। अगर कोई ऐसा इशू आता है तो उसके क्लैरिफिकेशन देने के लिए आपको प्रोजेक्ट वर्क रखना होगा। मतलब वो 5 मार्क्स जो है आपके वो प्रोजेक्ट वर्क का है, और उस प्रोजेक्ट वर्क में आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अच्छे से बनाना है, सो दैट इज नॉट एन इशू। सो दैट वाज ओनली द चेंज। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू टर्म 2 सोशल साइंस। टर्म 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हो गया हमारे पास नेशनलिज्म इन इंडिया, वहां पे था नेशनलिज्म इन यूरोप टर्म 1 में, और टर्म 2 में नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बस 2 चैप्टर आपको हिस्ट्री का करना है एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद जो आपका 3rd या 4th चैप्टर में से वो स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाएगा। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ स्कूल असेसमेंट के लिए यूज किया जाएगा, ये बोर्ड एग्जाम का बोर्ड असेसमेंट के लिए चैप्टर्स नहीं है। If a school is teaching you age of making of global world, या फिर स्कूल से कंसल्ट करें कि कौन से चैप्टर को पढ़ाएंगे, या द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो जो भी चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो सिर्फ वो स्कूल असेसमेंट के लिए वो अपने पीरियोडिक टेस्ट में पूछ सकते हैं, बोर्ड उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो बोर्ड सिर्फ और सिर्फ एसएसटी में हिस्ट्री में 2 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, एक आपका नेशनलिज्म इन यूरोप है और दूसरे टर्म में आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है। सो बहुत आसान हो जाता है यहाँ पे। आफ्टर दैट अगर ज्योग्राफी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2 चैप्टर हमारा है 10 मार्क्स का, जो ज्योग्राफी से आ सकता है। आफ्टर दैट सिविक्स की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो भी 10 मार्क्स का है। एंड आफ्टर दैट इफ यू सी इकोनॉमिक्स तो मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, 2 चैप्टर ऐसा है जो कि आपका 10 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड असेसमेंट में पूछा जाएगा। कंज्यूमर राइट्स को हमने डिफरेंट कलर से इसलिए मैं डिफरेंट कलर दिखाया है कि स्कूल असेसमेंट ओनली वाया प्रोजेक्ट वर्क, स्कूल असेसमेंट में पीरियोडिक टेस्ट में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इससे प्रोजेक्ट वर्क दिया जा सकता है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में स्विच ऑन करें तो हम डेवलपमेंट चैप्टर से भी क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो ये चैप्टर कंप्लीटली आपका इरेडिकेट हो जाएगा। और यहाँ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, इसका भी सिर्फ आपको मैप वर्क आएगा। तो जो भी आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है यहाँ पे, नेशनलिज्म इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, मनी क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, यही चैप्टर्स को आप बाय हार्ट एंड बाय सोल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे
एंड जो मैप वर्क है, मैप वर्क के लिए मैं लिस्ट अभी दिखा देता हूं कौन कौन सा मैप वर्क है। सो टर्म 1 में हमारे पास जो मैप वर्क है, ज्योग्राफी से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मेजर सॉइल टाइप्स, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स होता है, ठीक है ना, माउंटेन सॉइल। तो वो सारे सॉइल्स का आपको हो सकता है कि लोकेशन पूछे किस किस जगह पे पाया जाता है, या मैप दे दिया जाए, मैप में लोकेशन दे दिया जाए वहां पे कौन किस तरह के सॉइल पाए जाते हैं, तो इस तरह से आपको बताना होगा। वाटर रिसोर्स आपके असेसमेंट का पार्ट नहीं है, मतलब उससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैप पूछा जाएगा। वाटर रिसोर्स के अंदर जो डैम्स हैं, ये सारे के सारे डैम्स कहां-कहां पे सिचुएटेड हैं, ये सारा का सारा आपसे पूछा जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस बस इन्हीं डैम्स की करनी है जो सिलेबस में दिया हुआ है। मेजर सॉइल टाइप्स में तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स हैं, कहां-कहां पाए जाते हैं, तो आपको एक ओवरव्यू ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि कहां-कहां पे पाया जाता है। एंड द लास्ट वन इज एग्रीकल्चर, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट कहां पे ग्रो किया जाता है, एंड लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट। टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, जूट, ये कहां-कहां पे इनके मेजर प्रोड्यूसर्स कौन-कौन से हैं और कहां-कहां पे पाया जाता है। तो आपको बस और बस टर्म 1 के लिए इतना ही प्रैक्टिस करना है। आप इनको प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दे सकते हैं, इसमें से कुछ भी बाहर अब नहीं आएगा। टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में आपको नेशनलिज्म इन इंडिया है, क्योंकि नेशनलिज्म इन यूरोप फर्स्ट टर्म का पार्ट था। टर्म 2 का पार्ट हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया है, तो इसमें हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जो कलकत्ता, नागपुर और मद्रास में हुआ था, ठीक है, तो उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आ सकता है। एज वेल एज इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सारा का सारा है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा एंड दांडी, ये सारा का सारा जो है उस बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। ज्योग्राफी में टर्म 2 के लिए मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के बीच में आपका पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट कहां-कहां पे है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां-कहां पे है, तो उन सारे लोकेशंस को आपको मार्क करने के लिए आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील प्लांट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसमें भी डिफरेंट लोकेशंस को दिया हुआ है, इन्हीं लोकेशंस को आपको मार्क करना है, उन्हीं से बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में हमारे पास मेजर पोर्ट्स, जो मेजर बंदरगाह है किसकी जगह पे है, वो सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इन्हीं को मैप वर्क में प्रैक्टिस करना है। एज वेल एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहां-कहां पे हैं, इन सारे को आपको मैप वर्क में प्रैक्टिस के रूप में करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एसएसटी पार्ट। एसएसटी में बस आपका इतना ही था। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है मैं अपनी वेबसाइट www.eduanand.com पे मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट विल सी द सिलेबस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के सिलेबस को देखते हैं। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में आपका सबसे पहले कुछ अनसीन पैसेज हैं, ठीक है ना, उसके बाद केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आपका आ सकता है 350 वर्ड्स का, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आ सकता है। इसके बाद राइटिंग स्किल में आपका ये सारा 10 मार्क्स का, रीडिंग भी आपका 10 मार्क्स का होगा, राइटिंग स्किल भी आपका 10 मार्क्स का यहाँ पे दिया हुआ है। रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर ये दोनों मिला के 10 मार्क्स का है, ठीक है ना, ये दोनों मिला के आपके 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद है हमारे पास लिटरेचर पोर्शन में। लिटरेचर में आपका फर्स्ट फ्लाइट से अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस, वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये आपका फर्स्ट फ्लाइट से ये 6 चैप्टर आएंगे, 6 चैप्टर्स आपका फर्स्ट फ्लाइट से आएगा। और जो पोएम है उसमें आपका डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू एंड द बॉल पोएम, सिर्फ और सिर्फ आपका ये आएगा फर्स्ट फ्लाइट में। ये आपका हो गया राइटिंग, ये जो हो गया आपका स्टोरी पार्ट से हो गया, और ये वाला हो गया आपके पोएम पार्ट से हो गया। तो 6 + 4 टोटल आपका 10 चैप्टर्स जो हैं वो फर्स्ट फ्लाइट से आएगा लिटरेचर पोर्शन में। एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आपका अ ट्रिप ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपके टर्म 1 का सिलेबस होगा। तो 10 + 10 + 20 हो गया, 40 हो गया, 10 + 10 + 20 40 हो गया, प्लस 10 आपका इंटरनल असेसमेंट, टोटल काउंट्स अप टू 50। तो इंग्लिश में आपको बस इतना ही करना है। तो इंग्लिश का सिलेबस तो बहुत ज्यादा नहीं है, आप चाहे तो लिटरेचर पोर्शन को पहले कवर अप कर सकते हैं, और धीरे धीरे ग्रामेटिकल पोर्शन हो गया, और किस बेसिस पे क्वेश्चन होगा सीबीएसई ब्लूप्रिंट आपको रिलीज करेगी, तो उसमें एक एग्जैक्ट आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है। नाउ वी लुक फॉर टर्म 2। इंग्लिश टर्म 2 में ऊपर का सब कुछ तो ऑलमोस्ट वही है, हम लोग यहाँ पे बस लिटरेचर पोर्शन में देखते हैं। फर्स्ट राइट में आपका क्या आएगा, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मैडम राइड्स द बस, द सर्मन एट बनारस,
द प्रपोजल, एज वेल एज पोएम में अमेंडा, एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन, एज वेल एज अगर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में देखें तो हमारे पास द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर और बॉडी, ये सारे के सारे चैप्टर्स हमारा इंक्लूड किया गया है टर्म 2 में। तो यहाँ पे 4 + 3 7 + 4 टोटल 11 चैप्टर है आपका, जिसमें से फर्स्ट फ्लाइट में से 7 चैप्टर्स है, एज वेल एज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आपका 4 चैप्टर्स है। तो आप यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से चैप्टर वो ज्यादा नहीं है, इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस बहुत ही रिड्यूस्ड है और बहुत अच्छे तरीके से किया भी जा सकता है, कंप्लीटिंग द टाइम फ्रेम ऑफ 10 to 15 days, दैट्स नॉट एन इशू। जो आपका वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है। रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स का होगा, राइटिंग एंड ग्रामर 10 मार्क्स का होगा, लिटरेचर 20 मार्क्स का होगा, टोटल काउंट्स अप टू 40 एंड 10 हमारा इंटरनल असेसमेंट होता है जैसे पहले हो रहा था, टोटल काउंट्स अप टू 50 मार्क्स का टोटल आपका टर्म 2 होगा, 50 मार्क्स का टोटल आपका टर्म 1 होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सोशल साइंस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। इन सबसे रिलेटेड जो भी आपकी पीडीएफ है वो हमारे वेबसाइट, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, हमारे वेबसाइट www. मैं यहां पे लिख देता हूं कहीं पे www.anand.com। इस पे आपका लिंक अवेलेबल रहेगा, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आज ही नई वेबसाइट बनी है तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये सिलेबस का लिंक उस पे आज डाल दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ दिन में हम लोग वेबसाइट एज वेल एज जो ऐप वगैरह है वो सब हम लोग रेडी कर लेंगे और धीरे धीरे जो टेस्ट की प्रक्रिया है, जो टेस्ट वगैरह हम लोग को करवाना है, आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएगा, किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे, कितना सही है कितना गलत है, कहाँ पे क्या क्या चेंजेस करना है, तो कंसिस्टेंटली विल वर्क हार्ड एंड विल बिल्ड आवर फ्यूचर। अब हम लोग हिंदी कोर्स बी की बात करेंगे, जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। तो हिंदी कोर्स बी में जो पहला पार्ट है आपका अपठित गद्यांश, इसमें क्या है कि आपको 4 जो है अनसीन पैसेज दिया जाएगा, 4 अनसीन पैसेज है, ठीक है ना। तो उसमें से सिर्फ 2 गद्यांश आपको करने होंगे, 4 अपठित गद्यांश दिया हुआ है, 2 गद्यांश आपको करना है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाता है और दोनों में से 5-5 प्रश्न दिए रहेंगे, 1 अंक का 5-5 प्रश्न। तो आपको 4 में से जो 2 अच्छा लगता है उसको आप करेंगे और ये 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपके व्याकरण में पदबंध है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण है, ठीक है ना, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। तो पदबंध में भी आपका 5 में से किसी 4 का ही उत्तर देना है। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, इसमें से भी ऑप्शन आपको एक ऑप्शन दोनों में दिया जाएगा। समास में भी 5 में से किन्हीं 4 को उत्तर देना है और मुहावरा सिर्फ 4 पूछा जाएगा, 4 में से 4 का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका अगर मैं देखूं व्याकरण पोर्शन, व्याकरण में तो ये 16 मार्क्स का है, टोटल 16 मार्क्स का है और 3 पदबंध, रचना और वाक्य रूपांतर और समास, इसमें आपको एक क्वेश्चन ऑप्शंस में रहेगा, मतलब 5 में से 4 करना होगा, लेकिन मुहावरा सभी करना है, 4 में से 4 ही क्वेश्चन आएगा, 4 में से 4 का करना है आपको और टोटल ये 16 नंबर का होगा। पाठ्य पुस्तक की बात करें तो काव्य खंड में आपका और गद्य खंड, काव्य खंड में 4 बहुविकल्पिक प्रश्न, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के होंगे और गद्य में भी आपका 2 पठित गद्यांश, मतलब जो आपके बुक से हैं और उसमें से भी 5-5 बहुविकल्पिक प्रश्न होगा और 2 आपका पठित गद्यांश दिया जाएगा और 2 में से एक पठित गद्यांश में से 5 क्वेश्चंस और दूसरे पठित गद्यांश में से भी 5 क्वेश्चन, टोटल मिला के आपका 10 हो जाता है। तो 10 + 4 14 नंबर का आपका ये हो गया। इसके अलावा 10 + 16 + 14 आपका हो गया टोटल 40 हो गया और 10 नंबर आपका आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट हो गया, टोटल सम अप्स टू 50 हो गया। अब पठित गद्यांश में देख लेते हैं और या काव्य खंड या गद्य खंड में कौन कौन सा आएगा। तो पद में देखिए कबीर, साखी और मीरा, ये 2 आएगा और गद्य खंड में देखें तो प्रेमचंद, बड़े भाई साहब, लीलाधर, मंडलोई, ततारा, ये आएगा और थर्ड जो तीसरा है आपका नीरा फाजली, अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो ये तीनों का तीनों जो ये टॉपिक है गद्य खंड में आपका आएगा और पद खंड में आपका कबीर और मीरा, ये दोनों आएगा। अगर मैं टर्म 2 की बात करूं तो टर्म 2 में भी बिल्कुल जो पैटर्न है वैसा ही है। स्पर्श से आपका 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, इसके बाद
स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थी उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करते हुए 60 से 70 शब्दों वाले दो में से एक प्रश्न करें। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि दो में से एक प्रश्न करना है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री जो आपका बुक है संचयन है, उसमें से भी आपका 3 क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होगा 3-3 नंबर का, ये 6 नंबर का हो गया। और साथ साथ आपका लेखन है प्लस आंतरिक मूल्यांकन है। लेखन में आपका जो भी चीज दिया हुआ है आप सिलेबस में देख लेंगे। तो टोटल आपका 26 + 14 40 हो जाता है, और इंटरनल असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का होगा, टोटल आपका 50 हो जाएगा। बुक्स में देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर आपको करना है। तो पद्यखंड में आपका मनुष्यता है, पर्वत प्रदेश के पावस कर चले हम फिदा, ये 3 आपका पद्यखंड में से है। गद्यखंड में से आपका है पतझड़ में टूटी पत्तियां, झेन की देन और कारतूस, ये तीनों आपका गद्यखंड में से है। ये मुझे लगता है कि स्पर्श का है, ये जो चैप्टर से स्पर्श का है। और संचयन में आपका हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला, ये 3 चैप्टर करना है। तो मतलब टोटल आपका हो गया 3 + 2 5 और 3 8, टोटल 8 चैप्टर आपको टर्म 2 के लिए करना है आपके बुक वाले पोर्शन, लिटरेचर वाले पोर्शन में। और बाकी तो आपका जो राइटिंग है, ग्रामर है, वो सारा का सारा यहाँ पे होगा। सो ये था आपका टोटल अभी तक का मैथ, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, ठीक है। ये सारा का सारा सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है, और उसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल्स में पता लग ही गया है कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। बस लग जाना है, तैयारी करना है, और अच्छे से तैयारी करना है, और बहुत अच्छा स्कोर करना है। हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोग के साथ है। धन्यवाद।